रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चयवाचक वर्तमान काल, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चयवाचक वर्तमान काल, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। यदि जो भी वाक्य हमें हिंदी में दिया गया है उस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं और ती है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। वह यहाँ नहीं आता है, इसमें अंत में ता है लिखा है तो जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वे पत्र नहीं लिखते हैं, अंत में ते हैं लिखा तो जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया, जो हमें वाक्य दिया है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब उसको हमें ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसके अनुसार हम उसमें उस हिसाब से शब्दों को रख देंगे तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह होता है जो कोई काम करता है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आई के साथ आता है डू, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा डज और प्लूरल के साथ आ जाएगा डू। केवल आई के साथ में बस आता है डू। फिर नॉट आता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जी स्ट्रक्चर है। वह यहाँ नहीं आता है। अब इसमें हमें इसको ट्रांसलेट करना है। तो सब्जेक्ट है, इसमें वह है, कौन नहीं आता, वह सब्जेक्ट है। तो हमने ट्रांसलेट क्या कर दिया, ही डज नॉट कम हियर। वे पत्र नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट आ लेटर। ट्रांसलेट कैसे करें इसको समझो। सब क्या होता है, सबसे वाक्य के अंत में देखते हैं हम। अंत में देखा हमने, जैसे हम ये वे पत्र नहीं लिखते हैं, इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो अंत में क्या लिखा है, अंत में ते हैं लिखा है। जो ते हैं है ये बता देगा कि वाक्य किस टेंस में है। इस वाक्य ने हमें बता दिया ते हैं माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है जी सेंटेंस। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर हमें मालूम हो गया है कि पहले हम सब्जेक्ट रखते, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज रख देते हैं, फिर नॉट लगा देते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते और फिर ऑब्जेक्ट रख देते। तो अब हमें मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए है, तो वाक्य ट्रांसलेशन हो जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम वर्ब पता करते। वर्ब पता करने की विधि ये है, जो पहचान है वाक्य की, जैसे ता है, ते है, ती है, जे है पहचान। तो ते है इस वाक्य में है तो उसको हटा दीजिए। जो भी शब्द बच जाए उसमें ना जोड़ दो आप। जैसे ते है में से ते है हटाया तो लिख बचा, लिख में ना जोड़ दिया तो लिखना। तो जो लिखना आएगा ना वो वर्ब होगी। लिखना का मतलब राइट होगी वर्ब। अब हमें वर्ब पता चल गई, सब्जेक्ट पता करना। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ब मिली है उसी में हम कौन का प्रश्न कर देंगे। कौन लिखते हैं, उत्तर मिल जाएगा वे लिखते हैं। तो जो वे आएगा ना वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट भी पता चल गया। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें वर्ब मिली है उसी में हम क्या का प्रश्न कर देंगे, क्या लिखते हैं। उत्तर मिल गया, हमें पत्र लिखते हैं। तो जो पत्र है वो होगा ऑब्जेक्ट। तो अब हमें इस वाक्य में मान लो वे पत्र नहीं लिखते हैं, तीनों चीज़ें पता हो गई। सब्जेक्ट है दे और वर्ब है लिखना यानी राइट और ऑब्जेक्ट है लेटर यानी पत्र। अब बस जमा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट माने दे के साथ आता है डू, दे डू नॉट राइट आ लेटर। अब देखो किसके साथ क्या आता, आई बी यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आ जाता। ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ डज आ जाता है। तो जी हमें कहाँ कौन किसके साथ आता है जी याद कर लेना है और स्ट्रक्चर भी याद करना है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। वह पानी नहीं पीता है। इस वाक्य के अंत में लिखा है ता है ने बता दिया जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब हमें मालूम चल गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो हम स्ट्रक्चर पता करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब सबसे हमें मतलब तीन चीज़ें चाहिए हैं, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। इस वाक्य में हम सबसे पहले वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब पता करने की विधि ये है, जो लास्ट में पहचान लिखी है ना ता है, इस ता है को हमने हटा दिया है तो बच गया है पी।
पी में ना जोड़ा तो हो गया पीना। अब पीना तो पीना होगी वर्ब, पीना माने ड्रिंक, ड्रिंक वर्ब हो गई। अब हमें वर्ब मालूम चल गई। अब वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट की विधि ये है कि जो वर्ब मिली है उसी में हम कौन का प्रश्न कर देंगे। कौन पीता है, उत्तर क्या मिल गया, वह पीता है। तो वह जो है वो होगा सब्जेक्ट। तो ही आने सब्जेक्ट हो गया। ही के साथ डज नॉट आ जाता तो ही डज नॉट। और ड्रिंक, इतनी चीज़ें पता हो गई। ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट की पहचान ये है कि हम जो वर्ब मिली है उसी वर्ब में हम क्या का प्रश्न कर देंगे। क्या पीता है, उत्तर मिल जाएगा पानी पीता है। तो जो पानी है ना वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हम सेट कर देंगे। अब ये लिखा है डू किसके साथ आता है और डच किसके साथ आता है। डू आता है आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज आता है ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वह पानी नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। वे शतरंज नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले चेस। राम गीत नहीं गाता है, राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तुम आम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट अ मैंगो। इनके हमने ट्रांसफर कैसे करे, जैसे हमने पहले वाक्य का ट्रांसलेशन किया था। कुछ और हम एग्जाम्पल देखेंगे। मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ। देखो इस वाक्य के अंत में ताहू लिखा है। ताहू माने जे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, डू या डज आएगा, नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब हमें यदि इस वाक्य को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अब वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब पता करने के लिए जो वाक्य है ना, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, इसमें से जो पहचान है सीखता हूँ इसको अलग कर दिया हमने। तो सीख बच गया, इसमें ना जोड़ दिया तो सीखना होगा। सीखना मुझे होगी वर्ब। सीखने को इंग्लिश में लर्न बोलती हैं। तो अब हम वर्ब पता चल गई ना कि वर्ब लर्न है। अब हम सब्जेक्ट पता करेंगे। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ब मिली ना उसमें हम कौन का प्रश्न करते हैं। कौन सीखता हूँ, उत्तर मिल गया मैं। तो मैं जो है मैं आना आई, जी होगा सब्जेक्ट। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो क्या सीखता हूँ, उत्तर मिल गया इंग्लिश। अंग्रेजी सीखता हूँ, तो जो अंग्रेजी शब्द है वो होगा ऑब्जेक्ट। अब बस स्ट्रक्चर के अनुसार जमाएंगे। मैं नहीं सीखता तो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है हम घंटी नहीं बजाते हैं। वी डू नॉट रिंग द बेल। आप खेत नहीं जाते हैं, यू डू नॉट गो टू द फील्ड। वे यहाँ नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम हियर। ये ट्रांसलेशन हो गए। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। मोहन नहीं रोता है, अंत में ता है लिखा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा पहले, इसके बाद डू या डज में से कुछ एक हेल्प वर्ब आएगी, नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। मोहन नहीं रोता है, डू किसके साथ आता है लिखा, डज किसके साथ आता, मोहन नहीं आता है, मोहन डज नॉट क्राई। मोहन और सोहन नहीं रोते हैं, मोहन एंड सोहन डू नॉट क्राई। यहाँ पर अकेला मोहन था, डज नॉट क्राई हुआ, और जब जी प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो डू नॉट क्राई हुआ। लड़का नहीं लिखता है, अब बॉय डज नॉट राइट। लड़के नहीं लिखते हैं, द बॉयज डू नॉट राइट। तो यहाँ पर बॉय है जो जिस सिंगुलर है तो डज नॉट आ गया, और बॉयज है प्लूरल तो डू नॉट आ गया। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। वह आम नहीं खाता है, अंत में ता है लिखा, तो जी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, डू या डज रख देंगे, नॉट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। तो वह आम नहीं खाता है का क्या होगा, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। वह पाठ नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड अ लेसन। कुत्ता नहीं दौड़ता है, अ डॉग डज नॉट रन। कुत्ते तेज नहीं दौड़ते हैं, द डॉग्स डू नॉट रन फास्ट। कुछ और एग्जाम्पल। रेखा नहीं आती है, अंत में ती है लिखा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, पहले सब्जेक्ट आएगा, डू या डज में से कुछ एक हेल्प वर्ब आ जाएगी, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। रेखा डज नॉट कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल। हेमा और रेखा नहीं नाचती हैं, हेमा एंड रेखा डू नॉट डांस। लड़के नारे नहीं लगाते हैं, द बॉयज डू नॉट शाउट स्लोगन्स। आप कुर्सियां नहीं लाते हैं, यू डू नॉट ब्रिंग चेयर्स।
आप सबने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।